जिसके हृदय में ये बात आ गई, अकर्म की जिसको अनुभूति हो गई, बोध हो गया कि मेरे भीतर तो वही परमात्मा विराजमान है, मैं नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ, प्रकृति सारा कर्म कर रही है, तो सारे कर्मों में अकर्म देखने लगता है। जीवन का यही प्रयोजन है, सारे जीवन प्रयत्न यही करना है कि हम कर्म करते हुए इस अकर्म स्थिति का बोध कर सकें, ठीक ठीक अनुभव कर सकें कि जो कुछ भी कर्म हो रहा है प्रकृति कर रही है या ईश्वर करा रहे हैं, मैं तो उसका यंत्र हूँ या दृष्टा अकर्ता दृष्टा हूँ। ये जीवन का उद्देश्य है। तो ये कर्म में अकर्म। अब अकर्मणि च कर्म यह, अब अकर्म में जो कर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखने की क्या बात है। यहाँ कर्म में अकर्म कैसे देखते हैं, एक मुझे बात अगर भगवान भक्ति की दृष्टि से विचार करके देखें कैसे प्रभु सब कर्म करते हैं। घटना मुझे स्मरण हो रही है, पौहारी बाबा के जीवन में घटना हुई थी। पौहारी बाबा भगवान श्री रामकृष्ण के समकालीन थे। स्वामी विवेकानंद जी उनके दर्शन करने भी गए थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नाम के स्थान में रहते थे वो, और उस समय के महान संत थे। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि अपने गुरु के बाद मैंने कोई महान योगी अगर देखा हो तो वो पौहारी बाबा थे। ऐसे महान संत थे। एक छोटी सी गुफा जैसी जगह में रहा करते थे वो। उनका आश्रम वगैरह कुछ विशेष नहीं था और सामान्यतः गांव के बाहर था वो। गांव के लोगों से कभी मिलते कभी न मिलते, फिर महीनों ऐसा हो जाता कि एकांत में वो रहा करते थे। तो एक बार पौहारी बाबा ऐसे ही अपने कमरे में अपनी गुफा में सोए थे। संयोग की बात, एक विषधर नाग आया, एक नाग सांप ने उनको काट लिया। पौहारी बाबा की नींद खुली, उन्होंने देखा एक नाग काट लिया तो बड़े आनंद से नाचने लगे कि वाह प्रभु क्या कृपा है, आज तुम इस रूप में आए हो, धन्य हूं मैं। उसका विष उनके शरीर में चढ़ा, मूर्छित होकर गिर गए, पर महायोगी थे। फिर थोड़ी देर में विष उतर गया, उनको उनकी शरीर को कोई हानि नहीं हुई या मृत्यु नहीं हुई। और जब होश आया तभी कि प्रभु आज मैंने इस रूप में तुमको देखा। तो ये कर्म करने वाला कोई है, उसकी कृपा को देखते हैं। तो कर्म में अकर्म जब देखना, किंतु यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, कर्म में अकर्म हम तभी देख सकेंगे जब हमारे प्रयत्न की पराकाष्ठा हो जाएगी। निठल्लापन अकर्म की स्थिति नहीं है। बहुत बार हम लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि कर्म शून्यता, निठल्ले बैठे हैं तुम अकर्म हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मणि अकर्म यह पश्चेद, अभी अपन देखेंगे तो ये बात स्पष्ट होगी। तो ये निठल्लापन, कर्म करते हुए साधक को सतत इस बात की सावधानी रखनी है कि हमारे मन में कर्ता बुद्धि तो नहीं आ रही है। इसलिए बार बार आपसे निवेदन किया गया है कि कर्मयोग की साधना के लिए भी, वैसे सभी योगों की साधना के लिए, कर्मयोग की साधना के लिए भी साधक साधिका को आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। सतत आपको हमको सावधानी पूर्वक अपने मन को देखना चाहिए कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसके पीछे क्या मेरा उद्देश्य है। मेरा मन मुझे क्यों ये कर्म करने को प्रेरित कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने किसी स्वार्थ से, किसी लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए ये कर्म कर रहा हूँ। इस प्रकार की बात अगर मन में आई तो कर्तापन का भाव आएगा। कर्तापन का भाव आया तो भोक्ता का भी भाव आएगा। और कर्ता और भोक्ता का भाव जब तक जीवन में है तब तक बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। हमारे जन्म मरण का कारण ही ये कर्ता और भोक्ता का भाव है। जीवन में परम शांति तो तभी मिल सकेगी जब हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। इसी जीवन में अनुभव हो जाए कि अब इस जन्म मरण के चक्र में हम नहीं पड़ेंगे। ये कब संभव है? जब ये स्मरण रहे कि हे प्रभु, मैं तो यंत्र मात्र हूँ, यंत्री तो तुम ही हो, तुम ही ये चला रहे हो। तुम जो कुछ कर रहे हो मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, कर्ता तो तुम हो। जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ
और ये ध्वनि विस्तारक यंत्र है। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र में न तो कर्तृत्व बुद्धि है न भोक्तृत्व बुद्धि। उसी प्रकार इस चैतन्य पुरुष में आपके हमारे मन में ये बुद्धि आ जाए कि मैं ध्वनि विस्तारक यंत्र के समान एक यंत्र मात्र हूँ, करने वाला तो वही परमात्मा है, तो कर्म में अकर्म की स्थिति आ गई। इस अकर्म की स्थिति को प्राप्त करने के लिए घोर कर्म करना आवश्यक है। और वो घोर कर्म क्या है? बाहर दौड़ धूप करें, बड़े बड़े भवन बनाएं, आश्रम खोलें, अस्पताल खोलें, या विभिन्न प्रकार के तथाकथित समाज सुधार के काम करें? नहीं, ये तात्पर्य नहीं कि घोर कर्म में डूबे रहें। तो क्या प्रयत्न करना है इसमें हमारे जीवन में, जिससे ये शांति आए? इसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य ये है कि सब प्रकार के कर्म करते हुए सतत सावधानी पूर्वक अपने मन पर दृष्टि रखी जाए, अपने अंतःकरण पर दृष्टि रखी जाए कि उसमें कर्ता बुद्धि तो नहीं आ रहा है, उसमें भोक्ता बुद्धि तो नहीं आ रही है। ऐसे ही प्रयत्न की पराकाष्ठा से जो अनुभव होगा वही तो अकर्ता की स्थिति है। उसी समय लगेगा कि नहीं नहीं, मैं अकर्म में प्रतिष्ठित हूँ, कर्म तो प्रकृति कर रही है, भगवान करा रहे हैं, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए न मैं सुखी हूँ न दुखी हूँ, सुख और दुख से ऊपर उठकर आनंद में प्रतिष्ठित हूँ। देखिए, सभी विद्वानों ने हमको ये बताया है, आपका हमारा अनुभव भी बताता है, हम लोग संसार से मन के द्वारा जुड़ते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, स्पष्ट ये बात कही। कहीं भी आप देखें, हम संसार से और किसी चीज से नहीं जुड़े, हमारे मन ने हमको संसार से जोड़ के रखा है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो। विचार करके देखें, संसार से हम कैसे जुड़े। ये कुर्सी आश्रम की है। अब ये कुर्सी आश्रम की है तो कुर्सी जिस रूप में है, प्लास्टिक की बनी हुई, दुकानदार के पास थी तब भी वही कुर्सी थी, यहाँ है तब भी वही कुर्सी है, इसको अगर किसी भक्त को दे दे तो भी वही कुर्सी रहेगी। कुर्सी जिस पदार्थ से बनी है, जिसमें उसके और जो संयोग घटक हैं, ये सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों हैं। कुर्सी तो कभी नहीं कहती कि मैं आश्रम की हूँ, मैं दुकान की थी, कल आपकी हो जाऊंगी। ये सारा कहने वाला कर्ता। तो वस्तुएं कभी किसी से नहीं जुड़ती हैं। व्यक्ति अपने मन के द्वारा वस्तुओं को अपना कर लेता है तो जुड़ जाता है, पराया समझ लेता है तो छूट जाती। वस्तु जहां है, जैसी है वैसी है। ये बात ठीक से समझ लेंगे तो पता लगेगा कि सारा संसार मन का बुना हुआ जाल है। मन ने ही ताना बाना बनाकर ये संसार बनाया है और इस संसार से इसने हमको जोड़कर रखा है। तो ये जो मन का बना हुआ संसार है, मन के कारण ही हमने व्यक्ति से, संस्थाओं से, वस्तुओं आदि से अपने आप को जोड़ लिया है। तो कर्मणि अकर्म हम कब देख सकेंगे? कर्म में अकर्म कब देख सकेंगे? जब हम अपना ये संबंध वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, घटनाओं से तोड़ देंगे, क्योंकि हमने जोड़ के रखा है, वो तो ज्यों के त्यों है। तो हमारा मन जो आज संसार में जुड़ा है, इसे दूर करने के लिए पराकाष्ठा पूर्वक कर्म करना। कर्म करने का एक ही उद्देश्य है कि हमारा मन जो संसार से जुड़ा है वो संसार से छूटकर परमार्थ में लग जाए। इसलिए जब हम प्रयत्न की पराकाष्ठा करेंगे इसी बात में कि नहीं, किसी भी स्थिति में मैं किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से, किसी घटना से आसक्त नहीं होऊंगा, इसके लिए सतत प्रयत्न करना पड़ेगा। हम लोग अकर्म से साधारणतः कर्म शून्यता समझते हैं। अरे वो चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं करता है। ऐसा नहीं है। व्यक्ति जो निठल्ला बैठा दिखता है, आप भी हम जब चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप शरीर बैठता है। जिसका मन चुपचाप हो तो प्रणम्य है। मन चुपचाप होता है क्या? नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं किसको तू समझ। क्या समझ? अकर्मणि कर्म पश्येत। अकर्म में जो कर्म देखता है। चुपचाप हम बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, किंतु कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मैं चुपचाप बैठा हूं, मैं कर्म के झंझट में नहीं पड़ता हूं, ये कर्ता बुद्धि तो मेरे भीतर है और ये कर्ता बुद्धि सबसे बड़ा कर्म है।
अब जैसे अभी मेरी उंगलियां इन पुस्तकों को छू रही हैं, इसको खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं, मैंने मुट्ठी बंद कर ली, मुट्ठी बंद कर ली तो उंगलियां कोई कर्म नहीं कर रही, पर मैंने मुट्ठी बंद किया, ये तो मेरे भीतर है, ये कर्ता बुद्धि, और मैंने उंगलियों को रोक के रखा है, ये कर्म है। तो संसार के किसी भी कर्म शून्यता में कर्म नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्म का होना न होना कर्ता की बुद्धि पर है। जब तक व्यक्ति के भीतर कर्ता बुद्धि है, और सारा प्रयत्न, सारी सूचना, सारी चर्चा अपने लिए है। आप हम सब अपनी अपनी दृष्टि से सोचें, उत्तम पुरुष में धर्म होता है, अपन सोचें कि मेरे लिए है, मेरे जीवन में जब मैं कर्म करता हूँ तो उसमें अकर्म देखता हूँ क्या, या जब मैं अकर्म में प्रतिष्ठित हूँ अर्थात कुछ कर्म नहीं कर रहा हूँ, तब भी मेरे भीतर जो कर्म चल रहा है, जो कर्ता बुद्धि है, उस कर्ता बुद्धि की ओर मेरी दृष्टि है क्या? मैं ये विचार कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, मैं कर्म का कर्ता नहीं हूँ, ईश्वर जो कुछ करते हैं वही करते हैं। तो भगवान कहते हैं स मनुष्येषु बुद्धिमान स युक्तः, ऐसा व्यक्ति जो सतत इस बात का चिंतन करता रहता है, विचार करता रहता है कि मैं करता नहीं हूँ, या तो प्रभु करता है या प्रकृति कर रही, मैं केवल दृष्टा हूँ या प्रभु का यंत्र हूँ, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। स युक्तः, युक्त माने जो योग से युक्त है, जिसके हृदय में ये भाव दृढ़ता पूर्वक आ गया है कि हाँ मेरे जीवन में जो कुछ है प्रभु की कृपा से प्रभु ही कर रहे हैं, ऐसा भाव जब आ जाता है, कृष्ण कर्म कृत, वही कृत्य कृत्य है, उसी ने सब प्रकार के कर्म कर लिए हैं, अब जीवन में उसको कोई कर्तव्य करना बाकी नहीं है। अर्थात जो भी कर्म उसके जीवन में हो रहा है वो संपूर्ण कर्म उपासना है, ईश्वर की पूजा है, क्योंकि उसके हृदय में कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। उसके हृदय में कर्तृत्व का अभिमान न होने के कारण फलाकांक्षा नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मैंने जो किया है उसका फल मुझे मिलना चाहिए, मैंने अमुक प्रकार के काम किए हैं तो मेरा नाम यश होना चाहिए, ऐसी कोई आशा उसके हृदय में नहीं रहती है। तो भगवान क्या कहते हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्म अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। ये अर्जुन देख, कर्म में जिसने अकर्म देखा तो वही अकर्म की स्थिति में प्रतिष्ठित होना है। अकर्म से तात्पर्य कर्म शून्यता नहीं है। संसार में मिले हुए कर्तव्य को पूरी शक्ति से, भगवान ने जो हमें शरीर मन बुद्धि आदि की शक्ति दी है, संपूर्ण शक्ति से उस कर्म को पूरा करने का प्रयत्न करना है। पर कर्म करते हुए दृढ़तापूर्वक ये विचार करना है कि मैं उस कर्म का करता नहीं हूँ, किसी प्रकार की आसक्ति न हो, फलाकांक्षा न हो। अब 19वें श्लोक में भगवान हमको समझा रहे हैं। तो ये आपसे निवेदन किया था 16 से लेकर 23वें श्लोक तक भगवान ने इस कर्म की विशद व्याख्या की है। अभी तक कर्म अकर्म आदि की चर्चा करते रहे, कर्म विकर्म की भी चर्चा हुई। अब भगवान एक दूसरी दृष्टि उसी क्रम में बता रहे हैं। ये 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन देख, जिस व्यक्ति के सभी कर्म ज्ञानाग्नि काम संकल्प वर्जिताः, जिस व्यक्ति के सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गए हैं। जिस प्रकार धान को अगर भून दें तो भुने हुए धान से बीज नहीं उग सकता, उससे फिर से पौधा नहीं होगा, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से जिसके कर्म दग्ध हो गए हैं, वो उस कर्म का फिर से उसको फल नहीं मिलेगा, जन्म मरण नहीं होगा उसका। तम बुधा पंडितम आहु, बुधा पंडित लोग, ज्ञानी जन जिन्होंने समझ लिया, वो भी उसको कहते हैं कि यहाँ भाई बुधा, इसने जान लिया है। यहाँ बोध और पांडित्य का पहले अंतर इसको समझ लें तो सुविधा होगी जानने में। भगवान रामकृष्ण देव ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे एक व्यक्ति ने दूध देखा,
एक व्यक्ति ने दूध के विषय में सुना और एक व्यक्ति ने दूध चखा। तो जिसने दूध के विषय में सुना है, दूध के संबंध में जितनी भी ज्ञातव्य बातें इस संसार में हैं सब उसने जान लिया, तो पंडित हो गया दूध के विषय में, कि दूध के विषय में जो आप पूछें बता देगा, उसमें कितनी वसा है, कितना प्रोटीन है और कितना क्या क्या उसमें शक्ति है, विभिन्न प्रकार की सब आपको बात बता दिया। एक व्यक्ति ने दूध देखा है, तो देखने वाला भी हाँ दूध सफ़ेद रंग का होता है ऐसा मैंने देखा है और उसके विषय में थोड़ी जानकारी कर ली। ये दोनों व्यक्ति दूध के संबंध में पंडित तो हो सकते पर इनको ज्ञान नहीं है। बोध किसको है? जिसने दूध चखा है, बुधः, जिसने अनुभव किया है। तो भगवान क्या कहते हैं? यस्य सर्वे समारंभा ज्ञान काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। पंडित लोग, ज्ञानी लोग, बड़े बड़े विचार करने वाले लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति को बोध हुआ है, इसने समझ लिया है। अब इसकी शर्तें भगवान लगाते हैं। यही ये सारा कर्म का प्रसंग चल रहा है। इस सब का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति अकर्म में कैसे प्रतिष्ठित हो, कैसे नैष्कर्म में सिद्धि हो जाए। संपूर्ण जीवन में सतत कर्म करते हुए भी हमारे हृदय से कर्ता बुद्धि चली जाए, भोक्ता बुद्धि चली जाए, तभी नैष्कर्म में सिद्धि होती है। कर्म करते हुए भी निष्कर्मता में प्रतिष्ठित रहना, तभी हमारा मन इससे नहीं होगा। यहाँ अवान्तर में एक निवेदन और आपसे रखूं, ये इसी प्रसंग में विशेष स्मरणीय है। कर्म के दो प्रकार के फल होते हैं, इस ओर विशेष साधक साधिका को ध्यान देना चाहिए और हमें इससे बचना है। कर्म का एक बाह्य फल होता है। हमने मंदिर में नारियल का झाड़ लगाया, तो वर्षों पूर्व नारियल का झाड़ लगाया, नारियल का वृक्ष बड़ा हुआ, उसमें फल लगने लगे हैं। तो नारियल का वृक्ष लगाना, जिस दिन नारियल का वृक्ष लगाया गया, वो एक कर्म है। नारियल, अंकुर वाला नारियल बाजार से खरीद के लाया गया या भक्त ने दिया, उसको हमने लगाया और उस कर्म का एक फल नारियल का वृक्ष है। तो ये तो कर्म का बाहरी फल है, जिसको मैं देख सकता हूँ, आप सभी देख सकते हैं। बाह्य फल, कर्म का बाह्य फल बंधन का कारण नहीं होता है। बंधन का कारण कर्म का आंतरिक फल होता है। यह आंतरिक फल क्या है? नारियल का वृक्ष जब मैंने लगाया या आपने जिस व्यक्ति ने लगाया, उसके मन में एक संस्कार, एक छाप छूटी कि इस प्रकार नारियल का फल लगाना चाहिए, तब वो वृक्ष होता है। वृक्ष होकर उसमें फल उत्पन्न होता है। तो नारियल का वृक्ष लगाने की प्रक्रिया का संस्कार मेरे मन में जो हुआ, अब वो संस्कार पोषित है। अब यहाँ से दूसरी जगह में बिलासपुर चला गया, भिलाई चला गया, दूसरे आश्रम में भेज दिया। अब उस आश्रम में जाकर मैंने देखा कि भूमि उपलब्ध है, अनुकूलताएं हैं, तो उसको देखकर मन में लगा कि अरे यहाँ भी नारियल का झाड़ लगाना चाहिए। तो फिर नारियल का झाड़ लगाने की इच्छा हुई, उस प्रकार की व्यवस्था की और नारियल का झाड़ लगाया। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम बगीचा न लगाएं या झाड़ न लगाएं। तात्पर्य ये है कि मन में जो संस्कार नारियल के झाड़ लगाने के संस्कार थे, वो संस्कार दृढ़ हुए और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अवसर की, ज्यों ही अनुकूल अवसर मिला तो झाड़ लगाने की वृत्ति आई। जीवन के प्रत्येक भोगों के संबंध में यही बात है, अवसर मिलते हैं। कितने ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कभी आते हैं बेचारे, घटना होती है कि महाराज क्या बताएं, मद्यपान करने की आदत थी, 3-4 वर्ष तक उन्होंने मद्यपान नहीं किया, वो जो सज्जन थे, और बहुत अच्छे वातावरण में रहते थे, लोगों से मिलते थे, बड़ा अच्छा लगा। पर संयोग ऐसा हुआ, चिकित्सा व्यवसायी हैं, कुछ ऐसे काम में गए कि वहाँ मद्यपान करने वाले लोग मिल गए। दुर्भाग्य ऐसा रहता है कि मद्यपान की आदत छुड़ाने के लिए कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करते हैं, कहीं कहीं व्यवस्थाएं हैं, उसमें इनकी ड्यूटी लगी। तो इनकी ड्यूटी लगी तो उनसे बातचीत हुई, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ मैंने इतनी तरह की शराब पी, ऐसी भी अच्छे अच्छे नाम वाम बताए। ये जो पुराने संस्कार थे, तो डॉक्टर उनको छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया, स्वयं उसमें फिर से फंस गया। कैसे हो गया महाराज? अरे इसलिए हो गया कि तुम्हारे मन में वो संस्कार थे, उस संस्कार को तुमने दूर करने के प्रयत्न किए, दबा के रखे थे।
तो हमारे बंधन का कारण होता है ये भीतरी फल। प्रयत्न ये होना है, अकर्म की स्थिति इसलिए होनी है कि भीतरी संस्कार न पड़े मन में। काम तो करें हम, पेड़ हजारों पेड़ लगाएं, जंगल लगा दें, बड़े बड़े बगीचे लगा दें, भवन बनाने के संस्कार, बड़े बड़े भवन बना दें, पर निसंग रहें, असंग रहें, या ये बोध रहे कि कर्ता तो परमेश्वर है, तो वो संस्कार मन में नहीं पड़ेंगे। और जब मन के भीतर कर्म के संस्कार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा परिणाम? परिणाम ये होगा, कर्म समाप्त होते ही मन इष्ट के चित्त में लगेगा, इष्ट के चिंतन में लगेगा, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। आज इस संकल्प की चर्चा का आज समय नहीं है, अगली बार इसकी चर्चा होगी। पर देखिए, मन में जब विकल्प आता तो मन इधर उधर भागता है, पर जब मन में कोई संस्कार नहीं हुए, ये जो कुछ करा रहे हैं मेरे प्रभु करा रहे हैं, कर्म समाप्त हुआ। कर्म समाप्त होते ही कर्म से चित्त हटा कि प्रभु में लग जाएगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे, कर्म करते समय एक हाथ से प्रभु के पैर पकड़े रहो और एक हाथ से काम करो। काम समाप्त होते ही दोनों हाथ से भगवान के चरण पकड़ लो। तो हम लोगों ने दोनों हाथ से कर्म करना शुरू कर दिया है, इसलिए जब काम समाप्त होता है तो एक कर्म के समाप्त होते ही दूसरा कर्म पकड़ने का प्रयत्न करते हैं और पकड़ लेते हैं। तो भगवान बेचारा जो हाथ जोड़े खड़ा है कि अरे मुझे भी तो जगह दो, उसको हम जगह नहीं देते हैं। इसलिए सावधानी ये रखनी है कि भीतर कर्म के संस्कार न हो, और ये कर्म के संस्कार तभी नहीं होंगे जब हमारे मन में कर्ता बुद्धि नहीं होगी, भोक्ता बुद्धि नहीं होगी, या गीता का दूसरा शब्द आसक्ति नहीं होंगे, असंग हो जाएंगे। भगवान बार बार ये बात कहते हैं। तो प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें कि हम लोग इस प्रकार असंग हो जाएं। यही इस कर्म का रहस्य है। अभी इस पर बार बार और चर्चा होगी, भगवान वही बात कह रहे हैं, फिर से उस पर विचार करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो। अगले रविवार को मैं आप लोगों की सेवा में नहीं रह पाऊँगा। श्री राजेंद्र तिवारी जी रामायण पर प्रवचन करेंगे, समय वही 5 बजे। वैसे श्रीमान तिवारी जी बैठे हैं, आप लोगों के श्रीमान तिवारी है, मेरा तो छोटा भाई है, इसलिए उसको बिना पूछे मैं ऐसी घोषणा कर देता हूँ। सुबह मैंने उसको इधर उधर देखा, आज मिला नहीं था, तो उसके सामने ऐसी घोषणा कर रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अवश्य आएँ 28 तारीख की रविवार को, समय 5 बजे। 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? बुधवार है क्या? हैं? बुधवार। उस दिन महाअष्टमी है, दुर्गा पूजा में महाअष्टमी। तो आश्रम में प्रतिवर्ष के समान उस दिन सुबह से पूजा, विशेष पूजा, हवन आदि होगा। 10:30 बजे हवन का समय रहता है। आप लोग अगर उस समय आएँ तो हवन देखने का आपको आनंद मिलेगा, और उसी प्रकार आप पुष्पांजलि दे सकेंगे, तो आप सब उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। पुष्पांजलि के बाद हाथों में मिट्टी के पात्र में आपको खिचड़ी प्रसाद दिया जाएगा, माँ का प्रसाद दिया जाएगा। आप सब लोग वो प्रसाद ग्रहण करें और जाएं। तो बुधवार को या 24 तारीख को अष्टमी में आप सब सादर आमंत्रित हैं, और अगले रविवार को भी आप सबको मैं सादर आमंत्रित देता हूँ। आज ही समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।